अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तकरीबन डिटेल से पढ़ लिया था। उस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे शॉर्टकट मेथड के और वो जो उनके डायरेक्ट मेथड्स हैं। और मैंने आपको बता भी दिया था कि दोनों में से आपको जो सा फिजिबल लगे आप दोनों में से कोई भी कैलकुलेट दोनों भी कोई भी उनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस जो है या स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम ही है, सेम प्रॉपर्टीज ही हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वेरिएंस एग्जिस्ट करता है बाद में मैं आपको ये प्रॉपर्टीज प्रूव करके भी बताता हूँ न्यूमेरिकली। पहले प्रॉपर्टी ये है कि वेरिएंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। वेरिएंस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। वेरिएंस का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ज़ीरो आ सकता है लेकिन नेगेटिव में इसका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। अगर कोई कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, जैसे 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3, कोई वेरिएबल नहीं है, वेरी नहीं कर रही, तो जब आप उसका वेरिएंस निकालेंगे तो ज़ीरो आएगा। जाहिर सी बात है उसमें जो वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसका आंसर ज़ीरो ही आना है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ एनी कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डेटा। एक डेटा सेट है, आप उसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर, चाहे आप ऐड करें चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें, देन वेरिएंस बिकम अनचेंज। तो वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि किसी वैल्यू को ऐड करने से डेटा में या किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स तो ऑब्जर्वेशन है, प्लस मनफी सी एनी कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। आप इस क्वांटिटी का भी वेरिएंस निकालें और इस सिंपल का भी वेरिएंस निकाले, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद मैं आपको प्रूफ करके भी ये बताता हूँ कि ये कैसे होता है। थर्ड ये है कि फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद द डेटा सेट देन वेरिएंस बिकम। अगर आप किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या कंडीशन क्रिएट करता है, वेरिएंस ऑफ ए एक्स। ए मीन्स एनी कांस्टेंट वैल्यू, मैंने सी, यहाँ मैंने सी लिखा, यहाँ मैंने ए लिखा, बेशक यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए लिख लें, बी लिख लें, टी एल एम, जो भी आपको आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस का एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन क्या कर देता है, कांस्टेंट को साइड पे ले जाकर उसको मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि इफ एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड एंड अदर इज एडेड और सब्ट्रैक्ट। दो कांस्टेंट हैं, एक को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरे कांस्टेंट को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं, तो वेरिएंस का क्या आंसर होगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। इस पे तो कांस्टेंट तो चूंकि वो जीरो हो जाएगा वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, तो वही बात है, और ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी इस पे लग जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आए अब इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करके देखते हैं न्यूमेरिकली। पहले जो है वेरिएंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वो तो हम सबको पता है कि हमने जितने भी पीछे हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए वेरिएंस के स्टैंडर्ड डेविएशन के, सबके आंसर पॉजिटिव ही आए हैं, किसी का आंसर नेगेटिव नहीं है, वो तो आपको वहीं से प्रूफ हो गया। अब देखिए, कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ 5 5 5 5। अभी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमने ये प्रूफ करना है कि कांस्टेंट का वेरिएंस जीरो आता है। अभी कांस्टेंट वैल्यू है 5 5 5 5 5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। देखते हैं इसका वेरिएंस कैलकुलेट करके देखते हैं। एक्स क्या है, 5 5 5 5, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 25 25 25, सम ऑफ एक्स आ गया। आपको इनको सम किया तो 25 आ गया, इनको स्क्वायर का सम किया तो 125 आ गया। मैं इनको शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूँ। तो चूंकि अनग्रुप डेटा के लिए शॉर्टकट का फार्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 125 डिवाइड बाय 5 का, और यह है 25 डिवाइड बाय 5 हो गया का होल स्क्वायर हो गया। 5 से 25 को काटे तो 25 आंसर होता है। 5 5 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 वन 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल 25, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो क्या प्रूफ हुआ कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उनका जो अगर आप वेरिएंस निकालें तो वो हमेशा 0 आएगा। तो मैंने तो 5 5 लिया है, आप बेशक कोई और ऑब्जर्वेशन ले लें, जो भी डिजिट्स आपको
ईजी लगे आप 2 भी ले सकते हैं, आप 9 आप चाहें तो पॉइंट में भी ले सकते हैं, तब भी आंसर यही 0 ही आना है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखें। फ्रॉम द डेटा 2 4 6 8 if 3 is added to each value then the variance become 3 variance of 3 x plus 3 is equal to variance of x। अब वही चीज़ अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं या उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं इसको एडिशन से कर रहा हूँ, आप इसको सब्ट्रैक्शन पर भी ट्राई कर लें, आंसर यही आना है उसने। तो देखिए हमने क्या प्रूफ करना है कि वेरिएंस ऑफ x प्लस 3 का आंसर होगा वो वेरिएंस ऑफ x के इक्वल ही होगा। अब पहले तो हम ये सिंपल वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। x क्या है 2 4 6 8, सम ऑफ x कितना हो गया 20 हो गया। x का स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, सम ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया 120 आ गया। फार्मूले में पुट किया आपने 120, सम ऑफ x स्क्वायर 120 हो गया, डिवाइड बाय 4 हो गया, और 20 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, तो 30 पे कटता है इसका 4 डिवाइड 120 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 30 आंसर आता है, और 20 डिवाइड बाय 4 इसका स्क्वायर करें तो 25 आता है। तो 31 फिर 25 कितना हो गया, देखिए ना ये ऐसे हो जाएगा ना, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 1 ज़ार 4 30 ज़ार 20 हो जाएगा। तो ये 5 आंसर आ गया। अब ये तो हो गया हमारे पास वेरिएंस ऑफ x हमारे पास आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं x हमने ले लिया 2 4 6 8, अब हम हर ऑब्जर्वेशन के साथ 3 को ऐड करते हैं। 2 + 3 5, 4 + 3 7, 6 + 3 9, 8 + 3 11, इसको मैंने u का नाम दे दिया, आप चाहे तो m l m जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएंस के लिए अब मुझे u का स्क्वायर चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, 49, 81, और 11 का स्क्वायर 121, इसका सम किया तो 32, इसका सम किया तो 276। फार्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ u इज इक्वल टू सम ऑफ u स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सम ऑफ u डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। अब u मैंने क्या लिया था, u मैंने लिया था x प्लस 3, तो u की जगह पर आपने x प्लस 3 लिख दिया, और यहाँ पे भी x प्लस 3 लिख दिया। सम ऑफ x प्लस 3 का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, x प्लस 3 का आंसर आपके पास आ रहा है 32 आ रहा है, और सम ऑफ u स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है, x प्लस 3 का स्क्वायर आंसर आ रहा है